नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं जो 27 अगस्त 2024 को हिंदी का पेपर हुआ था उसके दूसरे शिफ्ट में किस इकाई से कितने क्वेश्चन आए हैं। आइए देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो हम लोग परीक्षा तो दे ही चुके हैं, बाकी आने वाले समय के लिए भी हमें एक आइडिया मिलेगा कि वर्तमान समय में किस आधार पे और कहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इकाई एक। देखिए इकाई एक का क्या नाम है, हिंदी भाषा से संबंधित है। तो यहाँ से आए थे 6 प्रश्न। इकाई या शिफ्ट 2 की बात की जा रही है। हिंदी के जो 100 प्रश्न आते हैं और 100 प्रश्न आते हैं, आप जानते हैं हिंदी यानी कि आपका जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर यानी कि जो आपका एमए का सब्जेक्ट वाला पेपर है। तो 100 क्वेश्चन में 10 पैराग्राफ के आते हैं, तो बाकी बचे जो 90 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, क्योंकि 10 पैराग्राफ से ही 5-5 करके 2 पैराग्राफ आता है। तो यहाँ पे इकाई 1 हिंदी भाषा, वहाँ से 6 क्वेश्चन आए हैं। इकाई 2 जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, सबसे बड़ा भाग है, यहाँ से 23 क्वेश्चन आए हैं 23। इकाई 3 आपका जो पाश्चात्य और जो साहित्य शास्त्र है, भारतीय और पाश्चात्य, यहाँ से आए हैं 8 क्वेश्चन। इकाई 4 जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, वहाँ से 3 क्वेश्चन आए हैं। इकाई 5 इसका नाम क्या है, इकाई 5 का नाम है हिंदी कविता। यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आए हैं 8, पहले और ज़्यादा आए थे पिछले एग्जाम में। इकाई 6 जो हिंदी उपन्यास है, वहाँ से 10 क्वेश्चन आए, उपन्यास से ज़्यादा आता ही है हमेशा से ही। हिंदी कहानी इकाई 7 हिंदी कहानी है, कहानी से 9 क्वेश्चन। इकाई 8 हिंदी नाटक है, हिंदी नाटक से भी 10 क्वेश्चन, उपन्यास से भी 10 क्वेश्चन। इकाई 9 निबंध है, हिंदी निबंध, और निबंध से 6 प्रश्न आए हैं 6। और इकाई 10 जो आपका अन्य गद्य विधाएँ हैं, आत्मकथा जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ, वहाँ से आए हैं 7 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ से आंकड़ा लगाया जा सकता है। यदि इकाई 5 से इकाई 10 की बात की जाए तो 8 10 18 18 9 27 27 10 37 37 6 37 6 आपका कितना हो जाएगा 43 43 7 50। तो यहाँ से 50 और इकाई 1 से लेके इकाई 4 तक 40 क्वेश्चन, क्योंकि पूरा 90 ही है, क्योंकि 10 अनुच्छेद आते हैं। तो इकाई 5 से 10 तक 50 क्वेश्चन और इकाई 1 से लेके 4 तक 40 क्वेश्चन। तो देख रहे हैं पहले जो ऊपर से ज़्यादा आता था, इकाई 2 से ज़्यादा आता था, 3 से 4 से ज़्यादा आता था, इधर से कम आते थे, खासकर निबंध, अन्य गद्य विधाओं और निबंध यानी इकाई 9 इकाई 10 से क्वेश्चन कम आते थे। लेकिन कहानी से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आता था, लेकिन धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ा और इधर से क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे हैं। न सिर्फ ज़्यादा बल्कि बहुत डीप क्वेश्चन आने लगे हैं, वाक्यों के आधार पर, पंक्तियों के आधार पे, पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ के आधार पे। तो इस प्रकार से यह आपका एनालिसिस रहा। यह बिल्कुल सटीक एनालिसिस है और प्रश्नों की संख्या को बारीकी से देखा गया और पेपर को देखा गया कि कौन किस यूनिट का है। एक आधार इस प्रकार से बनाया जाए ताकि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए वहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाए। हालांकि इस समय जो है वह आपको सभी यूनिट को बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि एनटीए ने सभी यूनिट से बैलेंस क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। खासकर बात की जाए तो इकाई 2 से तो लगातार आता ही है, उपन्यास से नाटक से ज़्यादा आता है अन्य की तुलना में। लेकिन निबंध को, अन्य गद्य विधाओं को आप हल्के में नहीं ले सकते, तो इस सब पे आपको जोर देना है। तो आप खुद देख लीजिए और आपको जो लगे कि यह छूटा हुआ है उसको भी कंप्लीट करते हुए चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न उपयोगी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। एक और चीज़ क्या है, आप लाइक शेयर तो करते ही हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़, कि आपके जो स्कोर बन रहे हैं दूसरी शिफ्ट वाले और पहले शिफ्ट वाले भी, तो आप सभी लोग अपना स्कोर आंसर की के आधार पे जितना बन रहा है वह लिखें, कितना नंबर आ रहा है। और शिफ्ट के अलावा आप क्या लिखेंगे, आप लोग कैटेगरी पूरा लिखेंगे, मतलब कि 150 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही हो रहा है। और उसके अलावा
कौन सा शिफ्ट है, कौन सा कैटेगरी है, ताकि एक सटीक आंकड़ा और मिल सके। तो जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, जब भी आ जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना जल्दी आ सकता है उतना जल्दी, यानी कि समय पूरा हो चुका है, कभी भी रिलीज हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।